प्रकाश वैद्युत प्रभाव के परिघटना प्रकाश के किस प्रकृति की पुष्टि करती है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न को ज्वाइन किया गया है और तीनों प्रश्न को जो है बारी बारी से हल करके बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन को पहले समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश के किस प्रकृति की पुष्टि करती है? तो इसका उत्तर जो है आपको याद रखेंगे कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो परिघटना होता है वह कणिका के प्रकृति पर आधारित होती है, कण पर आधारित होती हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख लेंगे। अब यहाँ पर पहला का उत्तर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश की अप्रकाश की कणिका का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। तो प्रकाश के कण, यहाँ पे कहा जाएगा कण प्रकृति की पुष्टि करती है, कण प्रकृति की पुष्टि करती है, कण प्रकृति की पुष्टि करती है। पहला का जो है आंसर समाप्त हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश के कण प्रकृति की पुष्टि करती है। अब दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। यहाँ पे जो समीकरण लिखना है तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे आप, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण। अब क्या समीकरण होता है इसका थोड़ा सा निगमन भी कर लिया जाए कि यहाँ पर समीकरण के बारे में बताया गया है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है। तो आइंस्टीन साहब क्या बताए थे, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होता है ई के बराबर, अधिकतम गतिज ऊर्जा को ई के से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो होता है फोटान की ऊर्जा क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर फोटान की ऊर्जा, और माइनस क्या होता है लिखेंगे फोटान की ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होता है, फोटान की ऊर्जा माइनस क्या होता है, कार्यफलन, क्या होता है, कार्यफलन, इसका फार्मूला होता है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो परिभाषा होता है, फोटान की ऊर्जा और कार्यफलन के अंतर को अधिकतम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ई के से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ई के बराबर हो जाएगा, और फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, तो एच गामा होता है, और कार्यफलन का सूत्र जो है डब्लू होता है। अब कार्यफलन का प्रतीक जो डब्लू हुआ, अब डब्लू का सूत्र क्या होता है, तो डब्लू का सूत्र होता है डब्लू बराबर एच गामा नाट हो जाएगा। तो यह हो गया एच गामा नाट, ये किसका सूत्र हो गया, तो ये कार्यफलन का हो गया। तो अगला लाइन जो बनेगा ई के बराबर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एच गामा हो गया माइनस, और ये डब्लू को हटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर एच गामा नाट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एच को कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ई के बराबर हो जाएगा, और इसमें से एच कॉमन हो जाएगा तो गामा माइनस गामा नाट हो जाएगा। और ई के का सूत्र क्या होता है, तो ई के का नाम है अधिकतम गतिज ऊर्जा, और अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 एम वी का स्क्वायर मैक्सिमम हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर, मैक्स मतलब यह हो गया अधिकतम है, इसलिए यहाँ मैक्सिमम यहाँ लागू कर देंगे तो क्या बनेगा 1/2 एम हो जाएगा, वी का स्क्वायर मैक्स हो जाएगा, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा हो गया बराबर एच गामा माइनस गामा नाट हो जाएगा। यह किसका सूत्र हो गया, तो आइंस्टीन का समीकरण हो गया। कहेंगे यह सूत्र किनका है, तो आइंस्टीन का जो है प्रकाश वैद्युत समीकरण बन गया। तो क्या बना 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स बराबर एच गामा माइनस गामा नाट। कैसे सूत्र का निगमन किए हैं, पहले ई के बराबर फोटान की ऊर्जा माइनस कार्यफलन होता है, फोटान की ऊर्जा एच गामा होता है,
और कार्यफलन को W। अब W का सूत्र बदलिए, H गामा नॉट हो गया, इसमें से H कामन ले लिया है, गामा माइनस गामा नॉट हो गया, और EK का सूत्र हो गया 1/2 mv स्क्वायर मैक्स बराबर H गामा माइनस गामा नॉट हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश उत्सर्जन के जो नियम लिखना है। अब नियम को लिखना है तो लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। अब प्रकाश जो है वैद्युत उत्सर्जन के कितने नियम हैं, अब ये नियम को जो है संक्षिप्त में जो है व्याख्या करना है, तो संक्षिप्त में व्याख्या कर देंगे। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कितने नियम हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के मुख्य नियम 3 हैं। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम लिख लेंगे यहाँ पर। पहला जो नियम होता है आवृत्ति नियम होता है। क्या होता है, आवृत्ति नियम होता है। अब आवृत्ति नियम क्या होते हैं, अब इनके बारे में जो है बताना है कि आवृत्ति नियम पर जो है व्याख्या करना है। तो आवृत्ति नियम क्या है, जब आपतित जो विकिरण की आवृत्ति जो होती है अगर बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती हैं। यहाँ लिखेंगे जब, लिख लेंगे यहाँ पर जब आपतित, जब आपतित, आपतित माने जब प्रकाश किरण जो आता है, आपतित विकिरण, आपतित विकिरण की आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति बढ़ती है, आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, तो उत्सर्जित, बढ़ती है तो उत्सर्जित, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो आवृत्ति का नियम समझ में आ गया होगा कि आवृत्ति का नियम क्या है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है कब बढ़ेगा, जब आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ती है। आवृत्ति का नियम मतलब आवृत्ति बढ़ती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। तो पहला नियम समाप्त हो गया। अब दूसरा नियम क्या है, तीव्रता नियम। क्या है, लिखेंगे यहाँ पर तीव्रता नियम। अब लिख लेंगे यहाँ पर तीव्रता नियम। अब तीव्रता नियम क्या है, अब तीव्रता नियम को समझ लेते हैं कि तीव्रता नियम क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर जब आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और जबकि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, नहीं बदलती है। तो लिखेंगे जब, यहाँ लिख लेंगे जब, जब आपतित विकिरण, जब आपतित विकिरण, आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की तीव्रता, तीव्रता बढ़ती है, तीव्रता बढ़ती है, बढ़ती है, तो उत्सर्जित, कहेंगे यहाँ पर तो उत्सर्जित बढ़ती है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। तो ये दो जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला क्या बताया गया है, आवृत्ति नियम, जब आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ती है तो उत्सर्जित जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जब आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। अब यहाँ पर जो है अगला जो है समय अंतराल का नियम, यहाँ लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं समय अंतराल का नियम। क्या रहेगा यहाँ पर, समय अंतराल का नियम, समय अंतराल का नियम, समय अंतराल का नियम। अब समय अंतराल का नियम क्या है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। समय अंतराल का नियम क्या है, जैसे ही प्रकाश की सतह पर गिरता है, जैसे ही प्रकाश धातु के सतह पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। लिखेंगे यहाँ पर जैसे ही, जैसे ही प्रकाश, जैसे ही प्रकाश, प्रकाश धातु की सतह पर, धातु की सतह पर, धातु की सतह पर गिरता है, धातु के सतह पर क्या होता है, गिरता है, गिरता है, धातु की सतह पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित
हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। जैसे ही प्रकाश धातु के सतह पर गिरता है इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाता है, मतलब उत्सर्जन में कोई समय विलंब नहीं होता है। इसका मतलब लिखेंगे, इसका मतलब उत्सर्जन में कोई समय विलंब नहीं है। उत्सर्जन में कोई समय विलंब नहीं है, कोई समय विलंब नहीं है। तो यह तीन जो है नियम जो है आपको याद रखना है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 3 नियम। पहला आवृत्ति का नियम, तीव्रता का नियम, समय अंतराल का नियम। जैसे ही प्रकाश धातु के सतह पर गिरता है इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाता है, इसका मतलब उत्सर्जन में कोई समय विलंब नहीं है। तो ये तीनों तीव्रता का नियम जो है, तीनों जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम जो है आप लोग अच्छे से समझ गए।